जय श्री कृष्णा। दोस्तों, भगवत भक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सुनाने जा रहे हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज स्वरूप की पूजा की जाती है। पौराणिक मान्यताओं में बताया गया है कि इस एकादशी व्रत को करने से जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है। इसलिए इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। इस व्रत के प्रभाव और फल के बारे में स्वयं भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को करने से मनुष्य के लिए मोक्ष के द्वार खुल जाते हैं। तो आइए सुनते हैं पाप मोचनी एकादशी व्रत की कथा। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आने वाली सभी वीडियोस आपको सबसे पहले मिल जाएं। तो कथा शुरू करते हैं। युधिष्ठिर बोले, फाल्गुन शुक्ल पक्ष की आमलकी की एकादशी की कथा मैं सुन चुका हूँ। चैत्र कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है? हे कृष्ण, उसकी क्या विधि है और क्या फल है? श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, मैं पापमोचनी एकादशी का व्रत कहूँगा, उसे सुनो। यही चक्रवर्ती मानधाता के प्रश्न करने पर लोमश ऋषि ने उनसे कहा। मानधाता बोले, हे भगवन, मैं लोगों के हित के लिए सुनना चाहता हूँ। चैत्र के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, उसकी क्या विधि है और क्या फल है, सो कृपा करके कहिए। लोमश ऋषि बोले, चैत्र कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी है। वह पिशाच योनि को दूर करने वाली है। हे राज शार्दूल, कामना और सिद्धि को देने वाली, पाप को दूर करने वाली, शुभ फल और धर्म को देने वाली विचित्र कथा को सुनिए। प्राचीन समय में वसंत ऋतु में कुबेर का चैत्र रथ नाम का वन फूलों से सुशोभित था। उसमें अप्सराओं का समूह निवास करता था। वहाँ गंधर्वों की कन्या किन्नरों के साथ विहार करती थीं। इंद्र आदि देवता भी वहाँ क्रीड़ा करते थे। चैत्र रथ वन से सुंदर दूसरा कोई वन नहीं था। उस वन में मुनि लोग तपस्या करते थे। देवताओं के साथ इंद्र भी चैत्र वैशाख में क्रीड़ा करते थे। वहाँ मेधावी नाम के मुनि भी निवास करते थे। वहाँ अप्सराओं ने मुनि को मोहित करने का प्रयत्न किया। मंजू घोषा नाम की अप्सरा प्रयत्न करने का सोचने लगी। उनके भय से आश्रम से 1 कोस की दूरी पर खड़ी हो गई। सितार को बजाकर मीठे स्वर से गाने लगी। पुष्प चंदन से युक्त गाती हुई उस अप्सरा को देखकर कामदेव ने भी शिवजी के भक्त उन मुनीश्वर को जीतने की इच्छा की। शिवजी के बैर को स्मरण करके उनके शरीर में प्रविष्ट हो गया। अप्सरा की भ्रुकुटियों को धनुष बनाकर कटाक्ष की प्रत्यंचा बनाई। पलक समेत नेत्रों का बाण बनाकर स्तनों को पटकुटी बनाकर विजय के लिए आ गया। मंजू घोषा कामदेव की सेना की तरह थी। मेधावी ऋषि को देखकर वह भी कामदेव से पीड़ित हो गई। यौवन से सुंदर शरीर वाले श्वेत यज्ञोपवीत धारण किए हुए मेधावी ऋषि भी दूसरे कामदेव की तरह शोभित हो रहे थे। मेधावी मुनि सुंदर च्यवन ऋषि के आश्रम में रहते थे। मंजू घोषा मुनीश्वर को देखकर दूर खड़ी हो गई। कामदेव के वश में होकर मंदे स्वर से गान करने लगी। उसकी चूड़ी, करधनी और नूपुरों की झनकार से वन गूंजने लगा। हाव भाव सहित गाती हुई अप्सरा को देखकर मुनीश्वर कामदेव की सेना के वशीभूत हो गए। मंजू घोषा आकर मुनि को कामदेव के वशीभूत देखकर हाव भाव कटाक्ष से मोहित करने लगी। वीणा को नीचे रखकर मुनीश्वर को ऐसे आलिंगन करने लगी जैसे वायु से कांपी हुई बेल पेड़ से लिपट जाती है। उसके सुंदर शरीर को देखकर वह मुनीश्वर भी उसके साथ वन में रमण करने लगे। मेधावी मुनि शिव तत्व को भूलकर कामदेव के वशीभूत हो गए। रमण करने में कामी मुनि को दिशा और दिन रात का ध्यान नहीं रहा।
मुनीश्वर को भोग विलास में बहुत समय बीत गया, आचार का लोप हो गया। तब मंजुघोषा ने स्वर्गलोक जाने का विचार किया। चलते समय वह रमण करते हुए मुनि से बोली कि मुझे अपने घर जाने के लिए आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, हे सुंदर मुख वाली, तू आज संध्या को आई है, प्रातः काल तक तू मेरे पास निवास कर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। फिर वह मुनीश्वर के साथ विषय करने लगी। मुनि के श्राप के डर से बहुत वर्षों तक रमण करती रही। 57 वर्ष 9 महीना 3 दिन व्यतीत हो गए, परंतु इतने दिन मुनि को आधी रात के समान मालूम हुए। इतना समय बीतने पर अप्सरा मुनि से फिर बोली, हे ब्राह्मण, मुझको घर जाने की आज्ञा दीजिए। मेधावी बोले, अभी तो सवेरा हुआ है, मेरी बात सुनो। जब तक मैं संध्या करूं, तब तक तू यहाँ ठहर। मुनि के इस वचन को सुनकर वह डर गई। वह मुस्कुराकर विस्मित होकर बोली कि हे विप्रेंद्र, आपकी संध्या का कितना प्रमाण है? वह समाप्त हुई कि नहीं हुई? वह समाप्त हुई कि नहीं? मेरे ऊपर कृपा करके गए हुए समय का विचार करिए। अप्सरा के इस वाक्य को सुनकर मुनि को बड़ा आश्चर्य हुआ। ब्राह्मण ने हृदय में ध्यान करके समय का अनुमान कर लिया और बोले, हे सुंदरी, तेरे साथ 57 वर्ष बीत गए। तप को बिगाड़ने वाली अप्सरा को काल के समान देखकर क्रोध में भरकर आंखों से आग की चिंगारियां छोड़ने लगे। मन में विचार किया कि दुख से संचित किया हुआ मेरा तप इसने नष्ट कर दिया। क्रोध से मुनि के होंठ कांपने लगे और व्याकुल होकर बोले कि तू पिशाची हो जा। हे पापिनी, हे कुलटे, हे पातक प्रिय, तुझको धिक्कार है। मुनि के श्राप से दग्ध सुंदर भ्रुकुटी वाली अप्सरा नम्र होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी, हे विप्रेंद्र, कृपा करके श्राप को शांत करिए। सज्जनों का वचन और संग 7 कदम चलने पर ही फल देता है। आपके साथ मुझको बहुत से वर्ष बीत गए, इस कारण हे स्वामिन, मेरे ऊपर कृपा करिए। मुनि बोले, हे भद्रे, मैं क्या करूं? तूने मेरा बड़ा भारी तप नष्ट कर दिया है। तथापि मैं तुझको श्राप से दूर होने का उपाय बतलाता हूँ, उसे सुन। चैत्र कृष्ण पक्ष में सब पापों को नाश करने वाली पाप मोचनी नाम की शुभ एकादशी होती है। हे सुब्रू, उसका व्रत करने से पिशाच योनि छूट जाती है। यह कहकर वह मेधावी पिता के आश्रम में चले गए। मेधावी को आया हुआ देखकर च्यवन ऋषि बोले, हे पुत्र, तूने यह क्या किया? सब तपस्या को नष्ट कर दिया। मेधावी बोले, मैंने अप्सरा के साथ रमण किया, यह बड़ा भारी पाप है। अब प्रायश्चित बताइए जिससे पाप दूर हो जाए। च्यवन ऋषि बोले, चैत्र के कृष्ण पक्ष में पाप मोचनी एकादशी होती है। हे पुत्र, उसका व्रत करने से पापों का समूह नष्ट हो जाता है। पिता के इस वचन को सुनकर मुनि ने उत्तम व्रत को किया। मुनि का पाप दूर हो गया और धर्मात्मा हो गए। वह मंजुघोषा भी इस व्रत को करके पाप मोचनी के प्रभाव से पिशाच योनि से छूट गई। दिव्य रूप धारण करके वह सुंदर अप्सरा स्वर्ग को चली गई। लोमश ऋषि बोले कि पाप मोचनी एकादशी के व्रत का ऐसा प्रभाव है। हे राजन, जो मनुष्य पाप मोचनी का व्रत करते हैं उनके सब पाप दूर हो जाते हैं। हे राजन, इसके पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। ब्रह्म हत्या, गर्भ हत्या, मदिरापान, गुरु स्त्री गमन आदि सब पाप इस व्रत के करने से दूर हो जाते हैं। इस व्रत के करने से बहुत पुण्य मिलता है। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय।